6 दिन का प्रोग्राम गांव कपसाड़, चकबंदी और मुजाहिदपुर के कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के साथ में हमने किया। इसमें हमारा मिशन था इंग्लिश ग्रामर के बारे में, जो स्टार्ट हो चुका है और हम बहुत ही सीरियसनेस के साथ, गंभीरता के साथ इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कई बार चीजें अच्छी दिखाई देती हैं, कई बार चीजें नेगेटिव दिखाई देती हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो ये है कि मेहनत कभी खराब नहीं जाती। अगर आपकी दिशा बढ़िया है और आप ऑनेस्टी वाले मन से मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट इनडायरेक्ट होता चला जाता है, बस उसे देखने की जरूरत होती है। कई बार वो हम नहीं देख पाते हैं और फिर निराशा में डूब जाते हैं। निराशा में डूबने की मुझे ऐसा लगता है ऑन दिस फेज ऑफ लाइफ जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद में मैं इतना कह सकता हूं कि अगर कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी मेहनत करता है तो उसका परिणाम जरूर मिलता है। 6 दिन बड़े उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। कभी बच्चों ने चीजें बताई हैं, कभी नहीं बताई हैं। कल भी जब मैं उनके साथ था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंसेस में उन्हें दिक्कत आ रही है, और दिक्कत आने का मतलब ये नहीं है कि वो दिक्कत हमेशा रहेगी। देखो, अगर समस्याओं का एग्जिस्टेंस है, समस्याएं हैं, तो फिर उनसे भागना तो कोई हल है नहीं। उनके ऊपर काम करना ही हल है। अब काम किस तरीके से किया जाएगा वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस समस्या को समझते हैं और उस समस्या को हल करने के आप पे क्या क्या रास्ते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक जेनेटिक का सवाल है, मेरे पास में इसका रास्ता है निरंतरता। मैं सिर्फ इस बात में बिलीव करते हुए आया हूं कि अगर आप मेहनत करते हो और निरंतर करते हो तो परिणाम सुखद होते हैं। मैं इन बच्चों के साथ में आज भी रहूंगा, देखते हैं क्या दिक्कतें होती हैं इन्हें आज भी। हाँ, मैंने बीच बीच में फील किया है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, जो लापरवाही करते हैं, और 20 सेंटेंसेस जो इन्हें बताए गए हैं करने के लिए, उसमें ये डिसऑनेस्ट रहते हैं। कभी इधर से कर लिया, कभी उधर से कर लिया, और प्रैक्टिस भी मुझे ऐसा लग रहा है कई बच्चे घर पर नहीं कर रहे हैं। तो उसके बारे में प्रॉपर मतलब चेकिंग की जाएगी कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं। हालांकि मुझे बहुत सारा 90% मुझे अंदाजा है कि कौन गड़बड़ कर रहे हैं और कौन गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज फिर से हम चेक करेंगे। इसके अलावा हमारा इसी हफ्ते प्रोग्राम अब नीचे जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनके पास में भी जाने का है। देखते हैं चीजें किस तरीके से जो करवट लेती हैं। अभिभावकों के लिए सिर्फ मेरा इतना ही संदेश है, इतना ही रिक्वेस्ट है कि देखो, निरंतरता, जैसे मैंने बोला, बहुत बड़ा वेपन होती है। जब आप एक ही चीज को बारंबार करते रहते हैं, तो आप अगर उसे सीखने की इच्छा न भी रखें, अगर आप निरंतर कोई काम कर रहे हैं और आप ये भी चाहें कि मैं इसे भूल जाऊं, तो आप नहीं भूल सकते, क्योंकि वो चीज लगातार आपने की है। इसलिए जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हम सीखने की स्थिति में होते हैं, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। निरंतरता बहुत मतलब बड़े स्तर पर मायने रखती है। देखो, मैं आपके घर पर नहीं रहता, मैं सिर्फ 12:30-1 बजे तक ही बच्चों के साथ में रहता हूं। अगर मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहूं, आप भी ईश्वर को साक्षी मानकर कहें, तो ये तो बात तय है कि मुझसे ज्यादा आपको अपने बच्चे के बारे में पता होगा। आपको पता होगा कि बच्चा कितनी मेहनत करता है घर पे, कितने घंटे पढ़ता है। 1 बजे 1:30 बजे अगर वो घर पे पहुंच गया है तो रात के 9, 9:30, 10 बजे तक उसके पास में 8, 9, 10 घंटे बैठते हैं। अब वो आपको पता होगा, आप उसकी मम्मी, आप उसके पापा हैं, तो आप ही बेहतर बता सकते हैं कि वो कितना पढ़ा। और आपको ये भी बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप कितना भी ब्लेम किसी के ऊपर कर लें, अगर एक बच्चा मेहनत नहीं करता है, एक बच्चा अभ्यास नहीं करता है, तो उसके परिणाम वो आएंगे ही नहीं जो आपने सोच के रखा है, नहीं आ सकते। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि अब जो मेजोरिटी ऑफ द गार्जियंस हैं, अगर मैं रूरल एरिया की बात करूं, गांव के एरिया की बात करूं, तो उनका ज्यादातर फोकस है होमवर्क पूरा करने में। जब बच्चा 2-2.5-3 घंटे लगे रहता है लिखने में,
तो उन्हें लगता है कि मतलब पढ़ रहा है वो, बट आप ही सोचें कि उसने एक नोटबुक सामने रख रखी है और वो उससे उतार रहा है, सिर्फ लिख रहा है। तो सच में बताना कि क्या ये पढ़ाई है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब फेयर कॉपी को बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद वो वहीं से करेगा। लेकिन फिर से मैं इस वाली बात को हाईलाइट कर देता हूँ, याद करना, अभ्यास करना, लगातार अभ्यास करना, करते जाना जब तक कि उस चीज में हम पारंगत नहीं हो जाते। दिस इज द फेयर को भी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर ली है, बहुत बढ़िया तरीके से मेंटेन कर ली है, और अब प्रैक्टिस का नाम नहीं है। तो वो फेयर नोटबुक एग्जामिनेशन के लिए बहुत काम तो आने वाली है। फेयर नोटबुक तभी कामयाब होती है जब आप उसका सही इस्तेमाल करते हैं, और फेयर नोटबुक का मतलब है गाइड। जब आप अटक जाते हैं, जब आपको एक सोर्स की जरूरत होती है कि याद कहाँ से करें, जब आपको सोर्स की जरूरत होती है कि हमारा ये सवाल गलत हो गया है तो अब इसे ढूंढे कहाँ, क्योंकि टीचर तो अवेलेबल है नहीं, तो घर पर आप फेयर नोटबुक निकालते हैं और उसे ट्राई करते हैं समझने की। दिस इज समथिंग दैट हेल्प्स। और बाकी तो हम बताते ही रहते हैं। मैं तो फिर से लास्ट में ये कहूँगा कि आपको अपने बच्चे के बारे में ज़्यादा पता है, आप ही सर्वे है, लेकिन ये बात का आप प्लीज़ ध्यान रखना कि अगर सही डायरेक्शन में सही तरीके से मेहनत नहीं है तो टीचर्स के ऊपर या स्कूल के ऊपर ब्लेम करना मतलब रिजल्ट लेके नहीं आएगा। रिजल्ट आपकी अपनी मेहनत लाती है, अपनी ऑनेस्टी लाती है। जब हम ईमानदारी के साथ में परिश्रम करते हैं तो आता है। और बस यही था मेरे पास। मिलते हैं बहुत जल्दी और देखते हैं आज के दिन में क्या क्या हम कर पाते हैं। बहुत बहुत आभार। आप सभी का जीवन मंगल।